बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। जैसे कि चैप्टर नंबर 3 दी सेल कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब जो है हमने सिलेक्ट करने हैं। पहला है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो बातें याद रखनी है। एक तो ये पावर हाउस है, इसको बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा ये जो है रेस्पिरेशन का जो अमल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। The smooth endoplasmic reticulum is primarily involved in the synthesis of proteins. No, क्योंकि प्रोटीन्स तो राइबोसोम्स बना रहे हैं, चाहे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स हैं तो भी जो है प्रोटीन सिंथेसाइज में उनका जो कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड ये यहाँ पे नहीं बन रहे, बल्कि यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? लिपिड्स, स्टीरॉइड्स यहाँ पे बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसमें इन्वॉल्व है? लिपिड्स प्रोडक्शन में। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स किससे बने हैं? राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। तो ये हम बार बार लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हर टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो है प्रोटीन को की पैकेजिंग में उनको उसको मॉडिफाई करने में जो है इन्वॉल्व है। ठीक है। फिर चाहे उस प्रोटीन को वो जो है सेल में रखे या सेल से बाहर जो है वो एक्सपोर्ट कर दे। विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। जब भी स्प्लिटिंग की बात होगी, ब्रेक डाउन की बात होगी तो लाइसोसोम्स ऑर्गेनेली आएगी सबसे आगे। लाइसो मीन स्प्लिट या ब्रेकडाउन, सोमा मीन बॉडीज। ऐसी बॉडीज जो ब्रेकडाउन में जो है इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कहेंगे लाइसोसोम्स। और यहाँ पे भी यही बात पूछी गई है कि जो फालतू मवाद है, वेस्ट मटेरियल है, उसकी ब्रेकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो हमारे पास लाइसोसोम्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग सेल शेप। ये भी हमने पढ़ा था कि सेल की शेप, मैंने बार बार बताया था कि शेप जो प्रोवाइड कर रहा है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का काम होता है, लेकिन मेंटेनेंस जो उसको रखेगा वो हमेशा जो है वो साइटोस्केलेटन करेगा। मेंटेन कौन कर रहा है सेल की शेप को? वो साइटोस्केलेटन है। क्योंकि इंसानों की बॉडी की ही एग्जांपल ले लें तो भी वो कैसे मेंटेन है, वो कैसे एक कह लें अपना कैसे स्ट्रक्चर मेंटेन किए हुए हैं, उसमें बोन्स का स्केलेटन है। 8 नंबर पे है विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। तो कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड रीजन है जहां न्यूक्लियस का, जहां पे राइबोसोम जो है इकट्ठे होते हैं? तो हमने बात की थी राइबोसोम जो हैं वो न्यूक्लियोलस में जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स? न्यूक्लियर पोर्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियर पोर्स का जो मेन फंक्शन जो होता है वो हमेशा जो भी पोर्स हैं, चैनल्स हैं, ठीक है, तो उनका काम जो होता है कंट्रोल करना, ट्रांसपोर्टेशन। क्या है न्यूक्लियर पोर्स का? कोई भी पोर्स हैं, चैनल्स हैं, तो वो क्या हैं जी हमारे पास? वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन द एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन मदद कर रहा है? एनिमल सेल्स में वो कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं पाए जाते हैं और वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं? तो सेंट्रियोल जो हैं उनका काम जो है वो सेल डिवीजन में है। सेंट्रियोल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट होते हैं, अपनी एक कॉपी तैयार करते हैं, फिर सेल के जो है वो कोनों में चले जाते हैं। देखिए सेल के ऑपोजिट पोल में जो एक कॉपी इन्होंने तैयार करनी है और वो यहाँ पे एंड ऑफ जो है सेल के एंड में चल जाना, फिर यहीं जो है वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। ठीक है। और ये जो हैं वो क्रोमोसोम्स की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है। विच सब सेलर नंबर 11 विच सब सेलर ऑर्गेनेली प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो क्रूशियल रोल प्ले कर रही है एनर्जी प्रोडक्शन में? तो हमारे पास सीधा सीधा माइटोकॉन्ड्रिया है। पहले एमसीक्यूज में मैंने बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो बातें याद रखनी है। एक तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में जो है वो रोल प्ले कर रहा है, दूसरा ये सेलुलर रेस्पिरेशन में, और वो भी एरोबिक है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। नंबर 12 पे है इन ए मल्टी सेलुलर प्लांट, मल्टी सेलुलर जो प्लांट होते हैं, विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रही है? तो प्लांट्स में ग्लूकोज की प्रोडक्शन वहीं पे होगी जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हों और उनमें जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट हो, तो वहीं पे जो है वो फोटोसिंथेसिस होगी और वहीं पे जो है वो ग्लूकोज जो एज अ फूड की सूरत में जो है वो क्या होगा
उसकी जो है प्रोडक्शन होगी। तो वो कौन से सेल्स हमने पढ़े थे? सबसे पहले हमने मीथोफिल सेल्स पढ़े थे। एपिडर्मल का काम तो सिर्फ इंटरनल टिश्यूज़ की प्रोटेक्शन थी, ठीक है। और मीजोफिल सेल्स जो थे वो एक्चुअली में जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, और ये जो सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है। बाकी जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पौधों के दूसरे हिस्सों की तरफ जो है वो पानी लेके जाने वाले कौन से सेल्स हैं? वो जाइलम के हैं। जो फ्लोएम है वो फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करेगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों के दूसरे हिस्सों तक जो फूड लेके जाएगा वो फ्लोएम होते हैं। विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इट्स सेल्फ, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो खुद ब खुद ही डबल होती रहती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो खुद ब खुद डबल होती है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, इसको डुप्लीकेट होने के लिए, इसको अपनी कॉपी तैयार करने के लिए जो है न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी पड़ती, बल्कि इसके पास अपना डीएनए है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, और अपने जो है इसके पास क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। Which of these are present on the surface of rough endoplasmic reticulum? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन से जो हैं ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं? वो यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, इसलिए तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का उसके ऊपर प्रेजेंट होना, यहाँ राइबोसोम्स का जो है इंडिपेंडेंटली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होना, तो क्या कहलाता है कि यहाँ पे प्रोटीन, ये किसके लिए किस में इन्वॉल्व है? प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। और जब स्मूथ की बात आएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये लिपिड्स में इन्वॉल्व है, लिपिड्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। लिपिड्स के और जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रोल प्ले करते हैं, और रफ जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में। अकेले राइबोसोम्स की बात की जाए तो भी वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है इन्वॉल्व हैं। हो तो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो सलामत रखे, आबाद रखे, उसकी हिफाजत करता रहे। आमीन सुबह आमीन।